नमस्कार मित्रों, ज्ञान विकास चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में कबीरदास के कुछ चुने हुए पदों पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जो विशेषकर बीयू सेकेंड सेमेस्टर बीसीए पाठ्यक्रम के पठन पाठन में सहायक होगी। छात्र इस प्रारूप का अनुसरण उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में पाठ्य सामग्री इस प्रकार है: कवि परिचय, ससंदर्भ व्याख्या, विशेषता, शब्दार्थ एवं एक अंकीय प्रश्नमाला। यहाँ आप कबीरदास जी का चित्र देख सकते हैं। परिचय इस प्रकार है: एक रहस्यवादी कवि, भारत के महान संत का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था और वर्ष 1518 में देहांत हो गया था। कबीर पंथ एक विशाल धार्मिक समुदाय है जो संत मत के संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में कबीर की पहचान कराता है। वे महान दूरदृष्टा समाज सुधारक थे। कबीर पंथ के सदस्यों को कबीर पंथियों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में विस्तार किया था। कबीरदास के कुछ महान लेखन बीजक, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, सखी ग्रंथि इत्यादि हैं। अब हम ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैं एक सुझाव देना चाहूँगी: उत्तर लिखते वक्त पूरी पंक्तियाँ उतारने की आवश्यकता नहीं है, केवल संकेत रूप में लिखेंगे। प्रसंग है: यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निर्झर से ली गई है। कवि कबीरदास जी हैं। संदर्भ है: इस पद में सच्चे गुरु की महिमा बताई गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा तो अपरंपार है, अर्थात जिसका कोई अंत ही नहीं। मेरे गुरु ने तो मुझ पर इतने उपकार कर दिए कि उन्हें गिनना बड़ा ही मुश्किल है। कबीरदास जी कहते हैं, मानो उन्होंने तो मेरी तीसरी आंख ही खोल दी, मुझे ईश्वर का रूप ही दिखा दिया। विशेषता है: सच्चे गुरु को भगवान से ऊंचा स्थान दिया गया है। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। दूसरे पद की ओर बढ़ेंगे। यहाँ मैं सीधे संदर्भ की ओर जाऊंगी। इस पद में योग्य गुरु की महिमा बताई गई है। व्याख्या है: इसका आशय यह है कि मनुष्य एक पतंगे की तरह माया रूपी दीपक के प्रति आकर्षण में भ्रमित रहता है। वह अपना जीवन उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए नष्ट कर देता है। कोई एकाध मनुष्य ही है जिसे योग्य गुरु का सानिध्य मिलता है और वह इस माया के भ्रम में बच पाता है। विशेषता है: योग्य गुरु के मिल जाने पर मनुष्य मोह माया के दुखों से अपने को दूर कर लेता है। तीसरे पद की ओर बढ़ेंगे। संदर्भ है: इस पद में हरि नाम का स्मरण करने की महिमा बताई गई है। व्याख्या है: हरि का नाम स्मरण ही भक्ति है और हरि का नाम स्मरण ही सच्चा भजन है। भक्ति के नाम पर सारी साधनाएं दिखावा है और आपार दुख का कारण भी है। पर स्मरण वैसा होना चाहिए जिसमें मन से, वचन से, कर्म से, और यही नाम स्मरण का सार है। विशेषता है: भगवान भक्ति के आडंबर को गलत कहा गया है और अपने कार्य को ईमानदारी से करना ही भगवान की सच्ची भक्ति माना गया है। चौथे पद की ओर बढ़ेंगे। संदर्भ है: इस पद में हरि की महिमा बताई गई है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि भगवान से बिछुड़ने के बाद कहीं चैन नहीं आता, ना तो दिन में आराम मिलता है और ना ही सपने में ही सुख मिलता है। प्रभु से दूर होकर ना तो धूप अच्छी लगती है और ना ही छांव ही। विशेषता है: प्रभु से दूर होने की वेदना प्रकट की गई है। अगले पद की ओर बढ़ेंगे। पांचवा पद है जिसका संदर्भ है: इस पद में प्रभु की महिमा बताई गई है। व्याख्या है: अगर मैं कहूँ कि राम भारी है तो इससे भय पैदा होता है, और अगर मैं कहूँ कि वह हल्का है, यह बेतुका लगता है, क्योंकि मैं भगवान राम के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे नहीं देखा, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं केवल उससे प्यार करता हूँ, भक्ति करता हूँ और उसके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। मैं उसके आकार के बारे में कुछ नहीं जानता, ना कुछ जानना चाहता हूँ। विशेषता है: प्रभु को कभी देखा नहीं तो वह कल्पना भी उससे परे है, किंतु वह भक्ति में इतना लीन है कि उसके लिए राम का आकार कोई मायने नहीं रखता। अगले पद की ओर बढ़ेंगे।
जिसका संदर्भ है इस पद में प्रभु की महिमा बताई गई है। कबीर राम के लिए काम करता है जैसे कुत्ता अपने मालिक के लिए काम करता है, और कहते हैं कि उस कुत्ते का नाम मोती है जो राम के पास है, और उसके गले में राम नाम का पट्टा बंधा है, और जहाँ राम चाहते हैं उसे वे ले जाते हैं, या जहाँ राम जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे वहाँ चला जाता हूँ। अर्थात मैं जहाँ भी जाता हूँ भगवान मेरे मेरे साथ होते हैं, और वो जहाँ चाहते हैं मुझे वहाँ ले जाते हैं। विशेषता है प्रभु पूरी तरह से समर्पण भाव में लीन है। कबीर जी कहते हैं कि मैं राम ईश्वर का कुत्ता, ईश्वराधीन हूँ। अगले पद की ओर बढ़ेंगे। इस संदर्भ में प्रभु की महिमा दिखाई गई है। व्याख्या है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के रूप में मिला हुआ यह जन्म बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है, अतः इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपितु इस सुअवसर को जीव हित के लिए उपयोग करना चाहिए। यह अवसर हाथ से निकलने के पश्चात पुनः नहीं मिल सकता। जिस प्रकार एक वृक्ष से झड़े हुए पत्ते उस पर पुनः नहीं जोड़े जा सकते, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी दोबारा नहीं मिल सकता। विशेषता है मानव जन्म की दुर्बलता और उसकी सार्थकता को बताया गया है। 8वें पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका संदर्भ है इस पद में मन के विकारों की बात कही गई है। कवि कहते हैं कि बेचारे इन बालों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, जो सैकड़ों बार मूंदते रहते हो। अपने मन को मूंडो ना, जो उसे साफ कर लो, जिसमें विषयों के विकार ही विकार भरे पड़े हैं। जिस प्रकार बालों को काट कर अपने मुख की सुंदरता बढ़ाते हो, उसी प्रकार मन से विकारों को भी काट कर मन की सुंदरता बढ़ा लो। विशेषता है मन को सुंदर बनाने की प्रक्रिया की बात कही है। 9वें पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका संदर्भ है इस पद में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की बात बताई है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर कितने लोग दुनिया से चले गए, लेकिन सभी विद्वान नहीं बन सके। कवि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्यार को अच्छी तरह समझ ले तो वह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता। विशेषता है प्रभु ने सच्ची लगन लगाने के लिए किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यह समझाने का प्रयास किया है। शब्दार्थ में यहाँ आशिर शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ होता है अक्षर, लेकिन यहाँ पर हम उस अक्षर को किताबी ज्ञान के अर्थ में लेंगे। 10वें पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका संदर्भ है प्रभु ने अनंत प्रेम करने की बात बताई है। व्याख्या, अपने सद्गुरु को सम्मानित करने के लिए नेत्रों की कोठरी बनाकर पुतली रूपी पलंग बिछा दिया है, और पलकों को चिक बनाकर पर्दा बनाकर डालकर अपने स्वामी को प्रसन्न कर लिया, अर्थात नयनों में प्रभु को बसाकर अपनी भक्ति अर्पित कर दी है। विशेषता है कवि ने यहाँ प्रभु को प्रेमी रूप में स्वीकारा है। 11वें और अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका संदर्भ है इस पद में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, हरि की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं इन 7 समंदर को अपनी लेखनी की स्याही की तरह और इस धरती को एक कागज की तरह प्रयोग करूं, फिर भी हरि के गुणों को लिखा जाना संभव नहीं है। हरि के इतने गुण हैं कि समुंदर की स्याही और धरती की कागज भी कम पड़ जाएंगे। विशेषता है योग्य एवं सच्चा गुरु महान होता है, उसे शब्दों में व्याख्या नहीं दी जा सकती। इस प्रकार पदों की व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ें, उससे पहले मैं निवेदन करना चाहती हूँ, पाठ्य सामग्री उपयोगी है तो लाइक करें, अपने बहुमूल्य सुझाव दें, अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। एक अंकीय प्रश्नावली में सुझाव देना चाहूँगी कि उत्तर लिखते समय विशेषकर इस प्रश्नावली में एक शब्द में ही उत्तर देना है,
जैसे यहाँ पर प्रश्न है, सद्गुरु की महिमा कैसी है? उत्तर है, सद्गुरु की महिमा अनंत है, किंतु आपको पूरा वाक्य लिखने की जगह केवल अनंत शब्द ही लिखना है। दूसरा उदाहरण है, कवि ने सांसारिक मोहमाया को क्या कहा है? कवि ने सांसारिक मोहमाया को दीपक कहा है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल दीपक शब्द लिखें। इस प्रकार इस कविता पर आधारित प्रश्न, एक अंकीय प्रश्न और उसके उत्तर यहाँ तैयार किए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं और उत्तर भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यह पाठ्य सामग्री पूर्ण होती है। धन्यवाद।